हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अब आज मेरा जो ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट हो रहा है 4 बजे से। तो देखिए कब तक ख़त्म होता है। और आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मैं बहुत अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो कि है उड़द दाल की। जब घर में सब्जियाँ नहीं रहती है तो मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ वही आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी कुछ काम करेंगे, उसके बाद फिर रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। पहले तो किचन साफ करेंगे। तो आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, जुकाम हुआ है। और सुबह के टाइम मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। फिर दवा खाई, मुझे आराम लगा, तब इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और दोपहर में मैं जो खाना बनाई थी तो उसी को मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा खाना मेरा बचा हुआ है, लगता है कि प्रिया नहीं खाई। और उसकी भी तबीयत अभी अच्छे से नहीं ठीक है, खाना अच्छे से नहीं खा रही है। बनवा तो लेती है खाना कि मम्मी ये बना दो वो बना दो, लेकिन खाती नहीं है। तो उसकी फरमाइश है कि मम्मी मीठी पूरी बना दो और सब्जी बना दो। तो सब्जी मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये बोल रहे थे कि मैं अभी 6 बजे की ड्यूटी करके आऊँगा, तो फिर जाके मार्केट से सब्जी लेके आऊँगा, तो फिर बनाना। तो मैं बोली कि नहीं, मैं बना देती हूँ, क्योंकि अब तबीयत जब ठीक नहीं रहती ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और लेट जाइए तो फिर आलस लग जाता है। तो मैं बोली अभी मैं काम कर रही हूँ ना, तो अभी मैं इसी समय खाना भी बना देती हूँ, और नहीं तो फिर मुझे आलस लग जाएगा। और आप जाएंगे तो फिर 7:30 बजे के पहले वापस नहीं आएंगे। फिर 7:30 बजे आएंगे तो फिर उसके बाद खाना बनाना वैसे तो इनकी संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन कुछ कुछ लोग बाहर गए हुए हैं तो इनकी ड्यूटी लग गई कि संडे की ड्यूटी करनी पड़े। और संडे को ही इनकी वीकली जो छुट्टी मिलती है, हफ्ते में एक दिन, तो वो इनको संडे को ही मिलती है। तो संडे को जब मिलते हैं तो सब्जियां ले आके रख देते हैं, तो 4-6 दिन चलता है। मार्केट तो बंद रहता है संडे के दिन हमारे यहाँ, लेकिन सब्जियां मिल जाती हैं। और दोपहर में भी इनको खाना नहीं था यहाँ पे, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो ये बोले कि मेरी ड्यूटी है उधर, तो मैं उधर ही खा लूँगा, तो तुम लोग अपना कुछ भी बना के खा लेना। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे। सुबह नाश्ते में पोहा बनाए और दोपहर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, बस सिंपल सा ही बनाए थे। तो मैं सोची कि शाम को तो बनाना ही है, तो मैं थोड़ा जल्दी बना दूंगी। और गुड़ फुलाने के बाद फिर बर्तन वर्तन धुल ली थी, और ये बैठे थे तो मैंने पूछा कि अनार खाओगे, तो बोले कि हाँ अनार छील दो तो मैं खा लूँ, नहीं तो मैं फिर चला जाऊँगा। तो अब फिर चले जाते हैं ना, तो फिर 8:30 बजे के पहले नहीं आते हो, तो सब्जी लेने जाना है तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ के अनार को छील दूँगी। अनार मेरा ही फेवरेट है, मेरे लिए आता है, और मैं आलस कर जाती हूँ, अपने लिए छील के नहीं खाती हूँ। और ये भी अपने खुद से छील के नहीं खाएंगे, न तो बच्चे ही छील के खाएंगे। तो जब छील के दे दो तो ये लोग खा लेते हैं, नहीं तो फिर पड़ा रह जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सूख जाता है, छिलवाता भी नहीं है, और सारे फ्रूट्स ख़त्म हो जाएंगे, अनार रखा रह जाएगा। छीलने के चक्कर में अनार पड़ा रह जाता है, एप्पल हुआ, केला हुआ, और जो भी चीज़ें रहेंगी ना सब ख़त्म हो जाएगी, बस अनार रह जाता है। तो यहाँ पे मैं अनार छील दी हूँ और इनको दे दूँगी, और इसी में से एक मुट्ठी मैं भी ले लूँगी। मेरा भी ज़्यादा खाने का मन नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैंने सोचा कि मैं फटाफट खाना बना देती हूँ, और वीडियो भी शूट करना था। रात वाली वीडियो जो है अच्छी क्वालिटी नहीं आती है वीडियो की, तो इसलिए मैं रात में बहुत कम वीडियो शूट करती हूँ। तो ज़्यादातर मेरी वीडियो ना दिन की ही रहती हैं। तो मैंने इसीलिए जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया कि वीडियो भी शूट करना है और मेरा खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो गुड़ फुला के रखी थी, तो इसको मैं छान ली हूँ भगोने में, और फिर लाके यहाँ पे मैं आटा गूँथ लूँगी। मैं इधर ही आजकल आटा गूँथती हूँ, और थोड़ा बहुत आटा गिर भी जाता है तो उसके लिए डांट भी खाती हूँ कि यहाँ टेबल पे आटा गिरा दी हो। और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वहाँ पे जो है लाइट नहीं है, तो फिर लाइट चली गई है, तो फिर फैन नहीं चलेगा, और इधर इन्वर्टर का फैन चलता है, तो मैं इधर ही इसलिए गूँथ रही हूँ। और खड़े होके गूँथने की आदत है ना, तो बैठ के नहीं गूँथ पाते हैं, तो फिर मैं यहीं पे खड़े होके गूँथ लेती हूँ, मुझे आसान लगता है।
और आटा गूँथने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे जो फैन रखी थी तो उसको मैं रख दूँगी बड़ी वाले टेबल पे। और यहाँ पे अगर फैन रखे रहते हैं ना तो किचन छोटी है और सामान बहुत ज़्यादा है, तो फिर खाना बनाते समय रखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और उसका वायर इधर उधर रहता है तो लगता है कि गर्म चीज़ें सट जाएंगी तो पिघल जाएगा, तो फिर वायर ख़राब हो जाएगा और लाइट भी मारने लगेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ और उसमें लहसुन प्याज पीस के डाल दी हूँ। और फिर मैं थाली में लगा लेती हूँ थोड़ा सा तेल। आप घी तेल कुछ भी लगा लीजिए। तो इसको भी मैं चलाते जाऊंगी और काम भी करती जाऊंगी। और ये जो उड़द की दाल और चने की दाल मैं पीस के रखी थी इसको भी मैं डाल दूंगी। और फिर थोड़े से मसाले डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी, नमक मैं फिर बाद में सब्जी में ऐड कर दूंगी। आपके पास जो भी मसाले हैं आप ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं जो मसाले डाल रही हूँ आप वही मसाले डालें, जो भी है आपके पास आप बना सकते हैं। तो ये चलाते चलाते गाढ़ा हो जाता है तो फिर आप इसको थाली में निकाल लीजिए और थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के दबा दीजिए, अच्छे से सेट हो जाता है। तो जब तक ये सेट होगा मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। और पूड़ियाँ मेरी बन गई हैं और उसी कढ़ाई में जिसमें मैं पहले दाल को भूनी थी उसी कढ़ाई में मैं सब्जी बना लूँगी। और इसमें जो किनारे किनारे लगा था मैंने पहले से पानी डाल के रखा था और उसको भी निकाल ली हूँ, फिर सब्जी में ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा ही ऑयल डाल रही हूँ, बहुत कम तेल लगता है इस सब्जी बनाने में। तो मैं यहाँ पे पीस पीस कट कर ले रही हूँ। और इसको मुझे तलना नहीं है, आप चाहें तो तल सकते हैं, मैं नहीं तलूँगी। मैं जो कोशिश करती हूँ कि कम ऑयल में सब्जी बने मेरी। तो मैं मसाले यहाँ पे भून ली हूँ और फिर एक टमाटर डाली हूँ। तो आप चाहें तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, मैं इसे ही कट करके डाल दी हूँ। इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी और ये सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मसाले डाल दूंगी, वही जो मैं पहले मसाले डाले थे। तो एक एक चम्मच मसाले डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से भून लो। जार में भी दाल लगी है और जो कढ़ाई में दाल लगी थी तो मैं कढ़ाई में पानी डाल दी थी और वो अच्छे से फूल गया तो उसका भी पानी कढ़ाई का निकाल ली दाल वाला। तो अब मैं इस सब्जी में ऐड कर दूंगी, मुझे अलग से नहीं उसको फोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो पीस पीस है कभी कभी तरी गाढ़ी करने के लिए दो चार फोड़ना पड़ता है, तो उसको मुझे फोड़ना नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से तरी मेरी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मेरे यहाँ थोड़ा तरी ज़्यादा खाते हैं तो मैं तरी ज़्यादा बना रही हूँ। और मेरे तरी में उबाल आ गया था तो मैं इसमें जो पीस करके रखी थी कट करके तो उसको भी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से पकने दूँगी। इस सब्जी को आप चाहे चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, तो आप जिसके साथ खाएंगे ना ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो उसके बाद मैं सब्जी उब्जी बनाने के बाद चली गई थी थोड़ा सा टहलने बाहर। तो ज़्यादा नहीं टहली, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ने पहन रखा था साड़ी, तो साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। सूट में कम गर्मी लगती है, साड़ी में ज़्यादा लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या चेंज करें, टहल के आते हैं। तो फिर ब्लाउज भी अभी अधूरा था तो इसलिए मैंने साड़ी को नहीं चेंज किया, फिर मैं टहल के आई। तो फिर उसके बाद की ये वीडियो है। अभी बज रहे हैं 8, रात के 8 बज रहे हैं और मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धुले थे तो ये तो मैं थोड़े से लेके बैठी हूँ फोल्ड करने के लिए। जो ज़रूरी है वही उतना फोल्ड कर रही हूँ और मैं वैसे चेयर पे रखी हूँ तो उसको बाद में फोल्ड कर लूँगी। और कुशन के जो कवर थे उसको धुली थी तो उसको मैं चढ़ा के रख दी हूँ।